हेलो। कल मैं अपना यूट्यूब चेक कर रही थी और उसमें एक कमेंट था जो कि एक ट्रांस वुमेन ने मुझे भेजा है, जिसमें ये लिखा था, ये पूछा गया था एग्जैक्टली कि हाँ, एचआरटी के दौरान हमारा जो हेयर लाइन होता है वो कैसे कवर होता है और क्या रहता है हेयर के ऊपर, एक वीडियो बनाई है। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि जो हेयर लाइन होता है वो न्यू हेयर्स उसमें आने शुरू होते हैं। जैसे कि इस तरफ का जो आपका हेयर लाइन होता है, तो यहाँ पे हल्का हल्का आपको टाइनी टाइनी सा हेयर जो है वो दिखता है। और डॉक्टर्स क्या होते हैं, जब वो एचआरटी के आपको मेडिसिन देंगे तो वो एचआरटी के साथ में आपको एक मेडिसिन जो होता है वो हेयर का भी दिया जाता है। और वो जो मेडिसिन होती है, मैं उसका नाम तो नहीं बता सकती हूँ क्योंकि विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं ऐसे। तो एक मेडिसिन होती है, तो उसमें क्या होता है कि वो एक प्रकार का मेल हार्मोन ब्लॉकर भी होता है, जिससे कि आपका सेक्स ड्राइव भी लो होता है। तो उस तरीके का एक ब्लॉकर ऑलरेडी होता ही है उसमें। इस वजह से वो मेडिसिन भी दी जाती है। उस मेडिसिन का प्रॉफिट ये रहता है कि आपका जो हेयर की डेंसिटी है वो अच्छी हो जाती है और हेयर जो है वो हेयर लाइन जो है वो कवर होनी शुरू हो जाती है। तो जब आप लोग एचआरटी स्टार्ट करें तो आप अपने डॉक्टर से इस बात को बोल सकते हैं कि हमारा फोरहेड काफ़ी ब्रॉड है या हमारा हेयर लाइन जो है वो मैस्कुलिन है। तो वो इसके लिए आपको एक मेडिसिन देंगे जिससे कि एक फेमिनिन हेयर लाइन जो होती है वो क्रिएट होने लग जाती है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी, मतलब कि 90% ट्रांस जो होती हैं उनका फोरहेड जो होता है वो बहुत मैनली विजिबल होता है, जो कि बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। बिकॉज हॉर्मोन्स उनकी बॉडी में इतने सालों तक बना है, उनके पास में नेचुरल टेस्टोस्टेरोन्स रहा है जिसने कि उनके फेशियल जितना भी बोन्स होता है उसका स्ट्रक्चर को वैसे बना देता है। तो जो हमारा फोरहेड होता है, जो ट्रांस वुमेन का स्पेशली फोरहेड होता है, वो बहुत मैस्कुलिन होता है। तो उसको हम ठीक है, मेडिसिन से बहुत लोगों का कवर हो जाता है, मेरा भी काफ़ी हद तक कवर है। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि 90% लोगों को फोरहेड सर्जरी करवानी पड़ जाती है या फिर हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ जाता है। मैंने हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाया है, लेकिन मुझे भी लगता है कि हाँ, फोरहेड सर्जरी अगर हो जाती तो ज़्यादा फेमिनिटी इंक्रीज़ होती, ज़्यादा खूबसूरती इंक्रीज़ होती। लेकिन अभी मेरा ठीक है, काम चल रहा है, बट करवाना चाहिए क्योंकि हमारा हेयर लाइन जो होता है वो सच में एक मैस्कुलिन लेवल पे जाता है। काफ़ी मतलब ब्रॉड फोरहेड मैंने देखे हैं ट्रांस वुमेन स्पेशली हम लोगों के। और बहुत ही कम लोगों का जो होता है वो एक मैजिकल इफेक्ट आता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं आता है, आता है, मेरा भी आया है। मेरा भी हेयर लाइन जो है वो काफ़ी कवर हुआ है हार्मोन से, और वो जो डॉक्टर ने एक स्पेशल मेडिसिन मुझे सजेस्ट करी थी उससे। लेकिन उतना कवर नहीं हुआ जो कि मैं बोलूँ कि इट्स अ प्रॉपर लाइक वुमन। तो कहीं ना कहीं फोरहेड सर्जरी इंपॉर्टेंट हो जाती है और हेयर लाइन को कवर करने के लिए लोग हेयर इम्प्लांट भी करवा लेते हैं। तो ये मैं जवाब देना चाहती हूँ उस सवाल के जवाब में। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, और भी आपके जो भी सवाल है आप लोग पूछ लीजिएगा। आज मैं एक मीटिंग में जा रही हूँ, तो मैंने ये एक साड़ी वेयर करी है, ये आप लोग देख सकते हैं। सो दिस इज़ लाइक, ये बाल खुले हुए हैं, थोड़े से गीले हो रहे हैं, तो मैंने अभी बांधे नहीं है, बस कॉम करके छोड़ दिया है। इतना बाल हो गया है, देखिए। अभी मैं और ग्रो कर रही हूँ क्योंकि मैंने लास्ट ईयर बहुत अपने बाल, मतलब हेयर कट बहुत बार लिया है मैंने अपने बालों में। तो इस साल मतलब मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हेयर ठीक है, तो मैं समय थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ उसको। अपने सवालों से मुझसे जुड़े रहिए, सवालों के माध्यम से, और मैं आपको जवाब देती रहूँगी। मैं दोबारा से यूट्यूब में बहुत एक्टिव हो गई हूँ, आप देख रहे होंगे। मैंने बहुत सारी पोस्ट डाली हैं, आप सभी पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और प्लीज़ आप लोग जब भी वीडियो को देखते हैं तो कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आपके पॉजिटिव कमेंट से एक मोटिवेशन मिलता है और मन करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाई जाए, कि लोग हमें देख रहे हैं, लोग हमें सुन रहे हैं, तो वे काम करने का मज़ा भी आता है, अच्छा लगता है फिर करते हुए। तो अपने सभी यूट्यूब फैमिली को मैं अपनी तरफ से बाय बोलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ट्यून्ड विद मी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।